हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप में से कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आगामी भर्तियां कौन-कौन सी आ सकती हैं और कब तक आ सकती हैं। जैसा कि आपने बार-बार देखा भी होगा न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और हमारे जो बेरोज़गार संघ के माध्यम से भी जब आयोग में मुलाकात की गई, तो आयोग के द्वारा विभिन्न पदों में आने वाली भर्तियों के बारे में बताया गया और आयोग के द्वारा भी अपने इंटरव्यूज़ में इन भर्तियों के बारे में पहले बताया गया था। और आयोग के द्वारा कहा गया था कि जुलाई माह में या अगस्त माह से इन भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएँगे। तो आप में से लगातार बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर कौन-कौन सी भर्तियाँ आ सकती हैं? क्योंकि अभी तो दोस्तों जो आपके रनिंग एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो आपको पता ही है, ठीक है? इसके बाद में आपका एसआई का एग्ज़ाम पेपर होना है, हवलदार प्रशिक्षक का एग्ज़ाम पेपर होना है और लगभग सारे एग्ज़ाम पेपर जो हैं यूके ट्रिपल एससी के पूरे होने वाले हैं। अभी एलटी का बचा हुआ है, उसके बाद में स्केलर की भी कल डेट आ चुकी है और उसके बाद में आयोग फिर से दोस्तों एक अपना नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा और आपकी नई भर्तियों का एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी करेगा। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आजकल जब भी आयोग अपने एग्ज़ाम भर्ती कैलेंडर जारी कर रहे हैं, तो उसके विदिन 3 मंथ दोस्तों वो अपना एग्ज़ाम पेपर करवा दे रहे हैं। तो आपको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए चलनी है और अभी आपके सामने दोस्तों बहुत सारे अच्छे मौके हैं, बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। ये जो भर्तियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जो आनी ही आनी है, ठीक है? और इसमें से कुछ भर्तियाँ तो आपको जुलाई माह के अंत तक भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि यूके ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक की भर्ती का जुलाई लास्ट तक आने की पूरी संभावना है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 300 पदों पर दोस्तों इसमें भर्ती आने की संभावना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी बार-बार ये पूछ रहे थे कि सर कौन-कौन सी भर्तियाँ आ सकती हैं, हमें किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, तो इसके हिसाब से वो अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो आगामी कुछ महीनों में आने वाली नई भर्तियाँ यूके ट्रिपल एससी, यूकेपीएससी। सबसे पहले दोस्तों हम यूके ट्रिपल एससी में आने वाली भर्तियों के बारे में बात करते हैं। तो कनिष्ठ सहायक की दोस्तों 300 प्लस पद आने की पूरी संभावना है, ठीक है? और ये पद दोस्तों 300 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 500 के आसपास भी पद हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विभागों में कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं उनको मिक्स करके आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये पद दोस्तों ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी इसके लिए आपको दोस्तों क्वालिफिकेशन पता है कि आपके पास में इंटरमीडिएट होना चाहिए और लगभग दोस्तों इसी माह जुलाई अंत तक या 15 अगस्त से पहले आपको दोस्तों कनिष्ठ सहायक के पदों पर दोस्तों विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। तो ये भर्ती तो आनी ही आनी है, ठीक है? इसके साथ में दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेस्ट गार्ड की भी आयोग के द्वारा बताया गया था कि फॉरेस्ट गार्ड के अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ अभी खामियां थी, तो इस वजह से आई नहीं वो भर्ती। तो फॉरेस्ट गार्ड के भी दोस्तों 600 से अधिक पद आने की भी संभावनाएं हैं इस वर्ष, ठीक है? और इसी के साथ साथ दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के 1500 प्लस पद आने की दोस्तों पूरी संभावनाएं हैं। आपको पता है इसका एक बार नोटिफिकेशन दोस्तों तैयार भी हो चुका है, रोस्टर भी तैयार हो चुका है और जल्द ही दोस्तों ये भर्ती आपकी आ सकती है, ठीक है? अभी इस भर्ती को कौन कराएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यूके ट्रिपल एससी कराएगा या यूके पीएससी कराएगा, क्योंकि पिछली बार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वह यूके पीएससी के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा के 80 प्लस आने की भी संभावना है, ठीक है? तो वन दरोगा 80 प्लस और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है दोस्तों 12th साइंस, ठीक है? 12th अगर आपने साइंस से किया हुआ है तो आप वन दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको बताइए कि आपके पास में 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है? इस अगला दोस्तों सहायक लेखाकार के भी 25 प्लस पद आने की संभावना है, ठीक है? तो सहायक लेखाकार की अभी उतनी संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आपकी विज्ञप्तियां आ सकती हैं, एक तो कनिष्ठ सहायक है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस कांस्टेबल है और फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा, ये 4 भर्ती ऐसी हैं दोस्तों जो आपको आगामी आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी और कनिष्ठ सहायक तो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की भर्ती भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि आयोग के द्वारा दोस्तों अगस्त माह में आयोग के सारे एग्जाम पेपर कंप्लीट हो जाएंगे यूके ट्रिपल एससी के। तो आयोग आप क्या करेगा, नोटिफिकेशन जारी करके अगस्त से आगे माह में जो आपके एग्जाम पेपर करवाए जाने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उनकी तैयारी में लगा हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारियां दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि विज्ञप्ति निकलने के बाद में आप लोगों को उतना मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसे फॉरेस्टर वाले जो हैं, अगर आप साइंस से सिलेबस पिछली बार के बहुत सारे शिफ्टों में यूके ट्रिपल एससी के द्वारा फॉरेस्टर का एग्जाम पेपर कराया गया था दोस्तों, तो आप उन एग्जाम पेपर्स को भी देख सकते हैं। अगला दोस्तों बात करते हैं कि यूके पीएससी में कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं। तो यूके पीएससी में देखते हैं दोस्तों अपर निजी सचिव की तो आनी ही आनी है, ठीक है? इस महीने लास्ट तक या अगले महीने तक अपर निजी सचिव की 100 कुछ पोस्टें हैं, तो 100 प्लस पोस्टें हैं मतलब, तो इस पर भर्ती आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ में दोस्तों पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बारे में आयोग के द्वारा बहुत बार बताया गया है कि उसके पास में पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन आयोग के द्वारा अभी तक इसको विज्ञापित नहीं किया गया है, तो ये भी भर्ती आने की संभावना है। जीआईसी प्रवक्ता के बारे में भी आपने देखा होगा कि 600 प्लस पद के आने की
संभावनाएँ हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर के 20+ पद आने की संभावनाएँ हैं और लोअर पीसीएस के दोस्तों 100+ पद आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। और ये सारा डाटा ऐसा है दोस्तों जो कि आयोग के द्वारा कहीं न कहीं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या फिर जब भी आयोग में मीटिंग होती है बेरोज़गार संघ की, तो वहाँ पर आयोग के द्वारा बताया गया है कि उनके पास में इतने सारे अध्याचन हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे या न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि आयोगों के पास में इतने अध्याचन मिले हुए हैं। तो कभी-कभार क्या होता है कि अध्याचन में कोई खामियाँ होती हैं या आयोग उस पर कुछ कार्य करता है या आयोग के पास में अभी अध्याचन के लिए वो और भी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज़ को लेना चाहता है, तो इसके संबंध में आयोग थोड़ा-सा डिले करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी ये सभी भर्तियाँ दोस्तों आने की संभावनाएँ हैं और ये सारी भर्तियाँ दोस्तों ऐसी हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल की हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियाँ हैं ये, ठीक है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर तो आपका बीटेक और एमटेक वालों के लिए इनके लिए होती है, ठीक है। एपीएस में दोस्तों आप लोगों को पता है, ठीक है, तो एपीएस में भी आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। जीआईसी प्रवक्ता में भी दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और फॉरेस्ट रेंजर और उत्तराखंड लोअर पीसीएस में भी दोस्तों आपका क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट रेंजर में तो आपका साइंस से ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी भर्तियाँ दोस्तों जो कि आगामी माह में आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि यार भर्तियाँ आएँगी, नहीं आएँगी। देखिए दोस्तों इतने सारे पद बहुत होते हैं, अगर आयोग के द्वारा दिसंबर से पहले-पहले इन पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द हो जाएँगे, ठीक है। क्योंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, लगभग दोस्तों जुलाई समाप्ति की ओर को है और कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगले महीने अगस्त में आपको कुछ विज्ञापन देखने को मिल जाएँगे, फिर सितंबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएँगे और एटलीस्ट आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आस-पास में आपके ये सारे एग्ज़ाम पेपर दोस्तों कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद में फिर अगले साल के लिए कुछ आपकी नई भर्तियाँ आयोगों के द्वारा निकाली जाएँगी, क्योंकि भर्तियाँ दोस्तों आपको पता है कि लगातार जो पुराने विभाग हैं, वहाँ पर पद खाली होते जा रहे हैं, तो आपकी नई-नई भर्तियाँ भी क्रिएट होती जा रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी निरंतर तैयारी दोस्तों करते रहें। बाकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आप सभी लोगों को पता ही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो पिछले कई समय से दोस्तों अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उन अभ्यर्थियों से मैं यही कहूँगा दोस्तों, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कभी-कभार क्या होता है कि दिन नहीं होता है, तो एग्ज़ाम उतने अच्छे नहीं जा पाते हैं या बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोगों का 1 नंबर, 1.5 नंबर, 0.75 इससे भी सिलेक्शन रुकता है। तो कहीं न कहीं अगर आप निरंतर तैयारी करते रहेंगे, निरंतर अपने आप में सुधार करते रहेंगे, तो आपका स्कोर निश्चित ही अच्छा हो जाएगा। और जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी-अभी पिछले 2-3 महीने, 4 महीने से उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चीज़ों को जितना डिटेल में हो सकता है, उतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जो इंटरमीडिएट वाले लेवल के एग्ज़ाम पेपर है, वहाँ पर भी आपके प्रश्नों का जो स्तर है, वो काफ़ी अच्छा स्तर है, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे, तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करते हैं, तो पीवाईक्यूज़ को ज़रूर देखिए कि किस प्रकार का पैटर्न है। और यूके ट्रिपल एससी ने तो खासकर जो पैटर्न पकड़ रखा है ना, अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन लेने का तरीका है, वो थोड़ा-सा और अच्छा हो सकता है। अगर आप पहले से ही उस रणनीति से तैयारी करेंगे, तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोगों को पता है आपका सिलेबस क्या है, बुक मटेरियल क्या है, तो सिलेबस वही 100 नंबर का सिलेबस रहता है दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में। इन तीनों एग्ज़ाम में जिसमें आपका 20 नंबर की उत्तराखंड आएगी, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर का उत्तराखंड आएगा और 10 नंबर का आपका रीजनिंग आएगी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आएगा। बाकी 30 नंबर का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन रहता है, ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन लेवल में जो आपका यूकेपीएससी की जो भर्तियाँ हैं, वहाँ पर आपके मैक्सिमम जो पेपर हैं प्रीलिम्स के, वो आपको 150 नंबर के देखने को मिलते हैं, जिसमें 100 नंबर की जीएस होती है और मतलब सब कुछ होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उत्तराखंड, करंट अफेयर्स वगैरह-वगैरह। बाकी 50 नंबर का आपका रीजनिंग वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो इसी सिलेबस के अनुरूप दोस्तों आप तैयारियाँ करते रहिए और इनके सिलेबस आपको यूके ट्रिपल एससी की और यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा और पीवाईक्यूज़ भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये भर्तियाँ दोस्तों आपके आने की पूरी संभावनाएँ हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि कब तक आएँगे, ठीक है। लेकिन कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती आपकी इसी महीने लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग निरंतर दोस्तों अपनी तैयारियाँ करते रहें। बाकी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।